मित्रों, मैं जितेंद्र प्रजापत आज आपके मध्य जो है मैं आपको गण और पासा संबंधी जो प्रश्न होंगे उन दोनों टॉपिक्स में से आज आपको मैं पासा पढ़ाऊंगा और इसके आगे वाली जो क्लास होगी उसमें हम गण को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, पासे को। तो देखिएगा पासा जो होता है पासा, और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डाइस। ठीक है, देखिएगा पासे की बात करें तो अपने पास पासा और डाइस जो अगर दोनों की बात करें तो पहले तो देखिएगा पासे का निर्माण किससे होता है। तो देखिएगा पासे के निर्माण की अगर बातचीत की जाए तो देखिएगा ये किससे मिलकर बना होता है, गण से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, गण से। ठीक है, तो देखिएगा गण से मिलकर बना होता है तो इस पर बातचीत करते हैं। गण क्या होता है, तो जिसकी गण जो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई विड्थ मतलब चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, ये तीनों क्या हो, अगर इक्वल हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास तीनों यदि क्या हो, इक्वल अर्थात ए हो, तो फिर जो निर्माण होने वाली जो आकृति होगी वो क्या होगी, गण। देखिएगा इसको बातचीत करने से पूर्व अपने को ये जानकारी होनी चाहिए कि देखिए कैसे कैसे इसका निर्माण होगा, पासे का जो निर्माण होगा उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, उन पर बातचीत करते हैं। तो पहले देखिएगा मैं बात करता हूँ इस वाली आकृति। देखिएगा ये जो है हमारे पास, इस आकृति को अगर अध्ययन करें हम तो देखिएगा ये जो है, यह जो आकृति है हमारी, ठीक है, ये है घनाभागाकार आकृति। लेकिन माना कि क्या है, इनकी तीनों चीजें बराबर हो तो क्या हो जाएगी, घन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घन। तो हम डिस्कस करते हैं इसमें। चलिए, तो देखिएगा सबसे पहले तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या करेंगे, गण करेंगे। खत्म बात। फिर बाद में देखिएगा इसकी बातचीत करते हैं कि कोने, किनारे और इन सब पर बातचीत करते हैं। तो देखिएगा पहले देखिएगा, हाँ, और दूसरी बात गण के संबंध में एक और बात होती है, गण को थोड़ा सा परिभाषित भी कर देता हूँ। गण एक त्रिविमीय आकृति है। पहला बिंदु आता है इसमें 3D, या यहाँ पर लिखिए तो अपने पास क्या हो जाएगा हिंदी में, त्रिविमीय आकृति। कैसी आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय मतलब जिसकी तीन विमाएं हो। तीन विमाएं मतलब तीनों दिशाओं में होनी चाहिए, लंबाई, मान लीजिए चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई जो होती है इस तरीके से होती है, तीनों चीजें हो तो वो क्या कहलाती है, त्रिविमीय आकृति। देखिएगा तीनों त्रिविमीय, और उससे पहले अपन एक विमीय, दो विमीय और त्रिविमीय तीनों का अध्ययन करते हैं। देखिएगा 1D अर्थात एक विमीय आकृति। एक विमीय जो आकृति होती है वो कौन सी होती है, तो देखिएगा एक विमीय आकृति जो होती है, जैसे अगर मान लीजिए आपने देखा होगा वायर, तार, ठीक है, तार को हम क्या कहेंगे, एक विमीय आकृति। फिर बाद में द्विविमीय आकृति, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है, द्विविमीय, क्योंकि इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई भी है, लेकिन क्या है, नेग्लिजिबल है लंबाई और चौड़ाई की वनस्पत। तो इसके कारण हम क्या कहेंगे, जो बोर्ड या इस प्रकार की जो आकृतियां होती हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, द्विविमीय आकृति। कौन सी आकृति, द्विविमीय आकृति। फिर बाद में देखिएगा त्रिविमीय आकृति कैसी होती है। त्रिविमीय आकृति में बताता हूँ, इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई आपको दिख रही है और ऊंचाई साफ दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों अवेलेबल है तो क्या हो जाएगी, त्रिविमीय आकृति। कौन सी आकृति है, त्रिविमीय आकृति। चलिए अब डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। तो देखिएगा गण के संबंध में एक बातचीतें हो चुकी है हमारी। अब बात करते हैं गण में क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो पहले तो अपन एक विमीय पढ़ लिया, द्विविमीय पढ़ लिया और त्रिविमीय। तीनों पॉइंटों को अगर अध्ययन करें तो अपने पास तीन बातें निकल कर आती है। पहली बात जो हमने लिखी थी कि भाई त्रिविमीय आकृति होनी चाहिए। फिर दूसरी बात जो है उसकी तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। गण के लिए क्या है, तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक।
फिर बाद में क्या होता है, अगर तीसरी बात करें अपन, तीनों भुजाएं समान अर्थात क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई तीनों चीज़ें क्या होंगी, समान होंगी। और इसके बाद में अगर मान लीजिए तीसरी बात करें इसी के अंदर घन में, ठीक है, तो घन जो होता है वो किसका निर्माण करता है, पासे का, या घनाकार जो आकृति होती है, ठीक है, वो किसका निर्माण करती है, घनाकार आकृति ही किसका निर्माण करती है, पासे का। यदि पासा बनेगा तो उसको निर्माण करने के लिए किसकी आकृति की आवश्यकता पड़ेगी, घनाकार आकृति। चलिए यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। पहले देखिएगा घन की अगर बात करें तो घन में क्या, घन जो होता है, घन से किसका निर्माण होता है, पासे का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पासा निर्माण निर्मित हो गया। और कौन सी आकृति होती है, त्रिविमी। फिर बाद में देखिएगा तीनों भुजाओं से मिलकर, तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। फिर बाद में क्या हो जाएगा, ये आपने बातें जो है तीनों बातों को आपने ध्यानपूर्वक देख चुके हैं, ठीक है। आप बात करते हैं ऊपर किस पर, पासे पर, क्योंकि अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखिएगा पासे की अगर बात करें तो पासे पर क्या क्या स्थिति होती है, ठीक है। चलिए अब पासे पर बातचीत करते हैं। पासे का निर्माण किससे होता है, घनाकार आकृति से, ठीक है। देखिएगा ये जो दिख रहा है ये घनाभाकार आकृति है, लेकिन मैं घन मान रहा हूँ। तो देखिएगा इस आकृति के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर कितनी, पहले देखिएगा कि किन किन चीज़ों के बारे में ज्ञात करना आपको। तो पहले तो इसकी क्या देखनी, फलकों की संख्या, क्या देखनी है, फलकों की संख्या, कि भाई फलक क्या होता है। फिर दूसरा देखिएगा इसके किनारों की संख्या, फिर तीसरा देखिएगा किनारों के बाद में कोनों की संख्या। देखिएगा पहले बात करते हैं अपन फलकों की संख्या। तो एक चित्र यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर बाद में बातचीत करते हैं। चलिए देखिए फलकों की संख्या, फलक किसे कहते हैं, फलक मतलब फेस जो होता है, ठीक है, इसी को इंग्लिश में यहाँ पर फेस कहेंगे, नंबर ऑफ फेस, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ कॉर्नर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो, नंबर ऑफ एज, और यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ कॉर्नर, ठीक। पहले बात करते हैं फलकों पे, नंबर ऑफ फेस मतलब मुख कितने हैं इसके। देखिएगा एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 फेस ही हो गए, 5 और 6। तो फलकों की संख्या अगर मान लीजिए पूछी जाए आपको, तो पहले वाले का जो आंसर होगा, आंसर नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा, 6। दूसरा देखिएगा एज मतलब किनारों की संख्या। तो देखिएगा किनारे कितने हैं, किनारे नंबर 1, 2 हो गए, 3, 4, ठीक, 4 किनारे ये हो गए, ठीक है। मतलब अपने पास ये जो किनारे थे वो कितने हो गए, 4। और देखिएगा 5, 6, 7, 8 किनारे हो गए, 9, 10, 11 और 12, कितने किनारे बन चुके हैं अपने पास, जो है किनारों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 12। आंसर नंबर 3 जो है कोनों की संख्या। तो देखिएगा कोने कितने हैं, कोने जहाँ पर तीनों फेज आकर मिलते हैं, तीनों फलकियाँ आकर मिलती हैं, जहाँ 2 फलकियाँ आकर मिलती हैं उन्हें हम किनारे कहते हैं। किनारे किसे कहते हैं, जहाँ पर 2 फलकियाँ आकर मिलती हैं, ठीक है। कोने किसे कहते हैं, जहाँ पर 3 फलकियाँ आकर मिलती हैं। जैसे देखिएगा फलक नंबर 1, फलक नंबर 2 और फलक नंबर 3, ठीक। तो देखिएगा कोनों की संख्या कितनी है, तो अपने पास गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हो गए कोने, 8। इन तीनों संख्या को मैंने लिख दिया,
फिर बाद में और देखते हैं, ठीक है। एक बार वापस देखते हैं फलकों की संख्या। 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4, 4 फलक हो गए, 5 और 6 फलके कंप्लीट, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गई, 6 फलके। फिर बाद में देखिएगा 12 किनारे, किनारे कितने हैं, 12, 1 2 3 4, 4 किनारे ये हो गए, ठीक। 5 6 7 8, ठीक। 9 10 11 और 12, तो क्या हो गई, किनारों की संख्या 12। कोनों की संख्या बात करें तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई, 8। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पासों की बात करें तो अपने पास पास से संबंधी ये डाटा आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये बात हो गई। इसके बाद अपने पास क्या था, किनारों की संख्या आ गई, ठीक है, फलकों की संख्या आ गई, कोनों की संख्या आ गई, कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पासे के संबंध में जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो कंप्लीट हो गई, ठीक। अब देखिएगा अपन जो अंकों का अंक या जो इसके पासे के ऊपर जो अंक दिए जाते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं, तो हम कहेंगे कहाँ पर, फलकों पर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब अभी तक हम कोने और किनारे का उपयोग नहीं करेंगे, ये आगे जो हम घन पढ़ेंगे उसमें इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा वहाँ पर एक बार और बता दूंगा मैं वैसे, लेकिन यहाँ पर अगर बढ़ा हुआ होगा तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पास से। तो यदि आपको परीक्षा में प्रश्न आ जाएंगे, प्रश्न पासे पर जो अंक दिए जाते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं, तो कहाँ दिए जाते हैं, फलकों पर दिए जाते हैं। चलिए अब देखिएगा पासे कितने प्रकार के होते हैं, पासा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। 2 प्रकार का कौन सा, एक तो मानक पासा और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, साधारण पासा, ठीक है। मानक पासे में क्या होता है, आमने सामने की फलकों के अंकों का योग 7 आता है, ठीक है। इसी जगह पर एक लाइन लिख रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। पड़ोसी फलकों का योग, पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं आता है, ठीक है। साधारण पासे में बात करें, जो पासे मानक नहीं होते वही साधारण पासे होते हैं, ठीक है। चलिए बात करें, देखिएगा आमने सामने के फलकों के अंकों का योग यदि 7 आता है, पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं आता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा मानक पासा हो गया, मानक पासे में आमने सामने के फलकों का योग 7 आता है, पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा साधारण पासे में जो पासे मानक नहीं होते वही साधारण पासे होते हैं। चलिए ये बात हो गई हमारी, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो इनको रब करके फिर ही लूँगा मैं, ठीक। अब देखिएगा मानक पासा, देखिएगा यदि ये अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पासा बना रहा हूँ, हाँ, इस पासे में यदि यहाँ पर अंक दिया गया 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या दे दिया अपने पास, यदि अंक दे दिया हो जैसे 2। अब आपको ये प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि दिया गया पासा, है ना,
दिया गया पासा, यहाँ ऐसा लिख दिया जाए, या चलो थोड़ा सा अलग करते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये जो दिया गया पासा है मानक की, वो जो है मानक पासा। कौन सा पासा है? मानक पासा। तो अब इसके एक के विपरीत क्या है? तो देखिएगा मैंने एक लाइन लिखवाई होगी कि भाई आमने सामने की जो अंक है ना, क्या है? आमने सामने, या इसी को हम जैसे लिख सकते हैं विपरीत फलक, ठीक है। देखिएगा विपरीत फलकों पर जो अंक होते हैं वो कितने आता है? 7। कितना आता है? 7। उनके अंकों का योग कितना आता है? 7। योग कितना आएगा? 7। देखिएगा 1 प्लस एक्स और बराबर क्या जाएगा? 7। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। तो देखिएगा 1 के विपरीत कितना आएगा? 6। मतलब 1 के विपरीत अंक क्या होगा? तो हम लिखेंगे 1 के विपरीत अंक क्या होगा? 6। फिर बाद में देखिएगा 2 के विपरीत अंक क्या होगा? तो देखिएगा 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 7 में से 2 चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 5। फिर बाद में देखिएगा 3 के विपरीत अंक क्या होगा? 3 के विपरीत अंक क्या होगा? तो देखिएगा 3 के जो विपरीत अंक है वो देखिएगा कितना हो जाएगा? 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार से अपने को आंसर करना है। जो भी अंक दिया हुआ हो मानक पासे में, उसमें से क्या घटा देना हमें, ठीक है। जो अंक दिया हुआ वो घटा दीजिए 7 में से, वही आंसर हो जाएगा। चलिए बातचीत करते हैं। देखो दूसरा प्रश्न जो है, ठीक है, उस पर बातचीत करते हैं। यदि किसी मानक पासे के फलक पर 4 लिखा है, क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो विपरीत फलक पर क्या अंक आएगा? ठीक है, ये भी प्रश्न आ जाएगा, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिएगा ये क्या कह रहा है? यदि किसी मानक पासे के फलक पर कितना लिखा हुआ? 4। तो अपने को आंसर क्या देना है? 7 में से 4 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 3। देखिएगा एक्स बराबर कितना आ गया? 3। अब सुनिए, ये तो हो गया हमारे पास आज जो पढ़ाया मैंने, ठीक है, वो क्या है? मानक पासा, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे साधारण पासे। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उस वाली क्लास से बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद रहती है, ठीक है। देखिएगा उस क्लास को लीजिएगा, और आपने जो ये क्लास देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।